बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए स्क्वैश की ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। रमज़ान की आमद है, आगे से गर्मियां भी आ रही हैं, तो ऐसे में दिल करता है बोतल पी जाए या पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि टैंक खरीदते हैं बाज़ार से या जामेश्री वगैरह इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं और आए दिन जो है वो ख़त्म होती हैं और उनको लाना पड़ता है। तो इस टेंशन को ख़त्म करते हैं और हम बनाते हैं घर में ऑरेंज स्क्वैश। जी हाँ, ऑरेंज स्क्वैश, और इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं 1 माह, 2 माह, 3 माह, 3 माह तक जो है हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 से ढाई दर्जन ये मेरे पास हैं जनाब ऑरेंज। आप छोटे-छोटे ले लें, बड़े-बड़े ऑरेंज ना लें जो कि एक्सपेंसिव है। छोटे ऑरेंज ले लें और इनको हम काट लेते हैं इस तरह से। और अब हम एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे जूस निकालने का जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। हमने लिया है यहाँ पे स्ट्रेनर, यानी कि चाय छलनी जिससे हम चाय को स्ट्रेन करते हैं, और ये देखिए कितनी आसानी से जो है इसकी मदद से जूस को निकाला जा सकता है। हम इस तरीके से ही जूस को निकालेंगे क्योंकि इस वक्त मेरे पास मशीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मशीन है, मशीन से निकालना चाहते हैं, मशीन से निकाल लें। और मेरा तो जो है बहुत आसानी से इसी तरह से निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लगता है जूस निकालने का वो लगता है हाथों की मदद से। ये देखिए कितनी आसानी से जो है वो जूस हाथों से मैं निकाल रही हूँ, और सारे जूस को या मैं स्ट्रेनर से या फिर जो है हाथों से इस तरह से निकालूंगी। एक तो आप हाथों को अच्छे से धो लें और उसके साथ जो है आप माल्टों को, किन्नू को अच्छे से पहले धो लें। तो उसके बाद जूस निकालने के बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे। बड़ा स्ट्रेनर मैंने लिया है और उसकी मदद से सारे जूस को आसानी से स्ट्रेन कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने जूस को स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन इस वजह से कि इसमें जो पल्प है या फिर सीड्स वगैरह हैं वो अलहदा हो जाए। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने शामिल की है 1 किलो चीनी, और उसमें तकरीबन 1 लीटर मैंने शामिल कर दिया है पानी। अब हम इस चीनी को पानी में पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि चीनी जो है पानी में मिक्स ना हो जाए। आपने चाशनी नहीं बनानी है, आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बल्कि सिर्फ़ उस वक़्त तक पकाना है जब तक चीनी पानी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और मिक्स होने के बाद हम इसमें जूस शामिल करेंगे जिसको हमने निकाल के स्ट्रेन करके रखा हुआ है। तो जूस तकरीबन हमारे पास है जनाब 2 लीटर, 2 लीटर जूस है और 1 किलो चीनी है, और 1 लीटर जो पानी है हमने चीनी में शामिल किया था मिक्स करने के लिए चीनी को। तो अब हम इन सब चीज़ों को एक साथ पकाएंगे, और पहले तो बॉयल आने तक पकाएंगे और उसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे एक-एक करके, और वो चीज़ें जो शामिल करेंगे वो मैं आपको साथ-साथ बताती चलूँगी। और यहाँ पे जो है हमारे जूस को बॉयल आ चुका है, और अब हम इसमें एक चीज़ शामिल करेंगे और वो है जनाब हमारा ज़र्दा फूड कलर। अच्छा, एक तो येलो फूड कलर होता है, आपने येलो नहीं शामिल करना है बल्कि हमने शामिल करना है जो ऑरेंज कलर होता है मीठे चावल बनाने वाला, हमने इसमें वो शामिल करना है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है। इसको मैं पानी में मिक्स करूँगी, और पानी में थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद या उसी जूस में आप मिक्स कर लें। थोड़ा-सा जूस लेके उसमें आप मिक्स करें, और यहाँ पे जूस में मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसको जो है बाकी जूस में हम शामिल कर देंगे, यानी कि जो हम स्क्वैश बना रहे हैं उसमें हम शामिल कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हमने शामिल की है ये ज़र्दा फूड कलर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हैं 2 किनू। किनू को मैंने छील लिया है, और छीलने के बाद मैं ये जो पल्प है यानी चंक्स हैं ऑरेंज के, हमने ये शामिल करने हैं अपने स्क्वैश में। ये शामिल करेंगे तो जब हम स्क्वैश पिएँगे और इसमें चंक्स आएँगे तो यकीन करें कि मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है, और टोटल हमने जो है इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पे अब हम शामिल कर रहे हैं नमक। नमक हमने शामिल किया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून नमक जो शामिल किया उसका मकसद ये है कि मीठा जो है वो हमारे गले को नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लेमन का रस। मेरे पास 5-6 लेमन थे,
उनका मैंने रस निकाल लिया, रस निकाल के सीड्स वगैरह अलहदा कर दिए और मैंने शामिल कर दिया है जूस में, यानी कि स्क्वैश में। उसके बाद एक और चीज़ मैंने इसमें शामिल की है और वो है जनाब टाटरी। टाटरी का 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है स्क्वैश में। ये मज़े को डबल कर देगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आप शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्क्वैश रेडी है। अब मैं स्क्वैश बनाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा बना है और दूसरा कि इसको किस तरह से बनाते हैं। मैं 2 से 3 कप शामिल कर रही हूँ चाय बनाने वाले, यही जो मेरे हाथ में है जग में, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा पानी। मैंने ठंडा पानी शामिल किया है, आइस नहीं शामिल की है। उसकी वजह ये कि मेरे बच्चे भी पिएँगे तो उनके गले खराब होंगे, अभी मौसम नहीं है। तो ये स्क्वैश हमारी जो है वो तैयार है। यकीन करें बहुत यम्मी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा, दुआ में रखिएगा। याद फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।